किसान आंदोलन की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अब से ठीक 2 दिन पहले हजारों की संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच के कोशिश की, संसद भवन को घेरने के लिए निकले, लेकिन नोएडा और दिल्ली बॉर्डर पर किसानों को रोका गया, जिसके बाद तकरीबन 123 किसानों की गिरफ्तारी की गई, उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद अब तमाम जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं महापंचायत की। उसके बाद इन लोगों का फैसला है कि जब तक 123 किसानों को छोड़ा नहीं जाता तब तक आगे की बातचीत नहीं होगी प्रशासन से। पहले 123 किसानों को छोड़ा जाएगा, इसके बाद ये तैयारी करेंगे कि दिल्ली जाना है या फिर बॉर्डर पर बैठना है या फिर क्या कुछ कहना है। तमाम किसान हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। तैयारी तो हमारी हो चुकी है। अगर ये हमारे साथियों को नहीं छोड़ेंगे तो ये अपनी सब पूरे जिले छोड़ो पूरे देश की जेलों के दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो जाए। ये किसान रुकने वाला नहीं है। ये पूरे देश का किसान या तो जेल में मिलेगा या सड़कों पे मिलेगा। इनको व्यवस्था सुधारने में टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। दोबारा अगर गिरफ्तार करते हैं देने के लिए तैयार है? अरे गिरफ्तारी की बात कर रहे हो? हम भगत सिंह की तरह, सुखदेव की तरह जो फांसी खाने के लिए तैयार है, सुन रहे हो, शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। अगर ये हमारे साथ सही तरीके से चलेंगे तो किसान इनके साथ बहुत सही तरीके से चलेगा। किसान इतना भोला है कि हर बात मानी है। जब इन्होंने 7 दिन का समय ले लिया था तो दूसरे दिन किसान को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? जो किसान इन्होंने रोड पे था वो किसान अपनी मर्जी से दिल्ली प्रेरणा स्थल में बैठ गया था आराम से, वहां से उठाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और जो सर डर है ना कि अचानक से अगर दिल्ली में प्रवेश कर जाए तो फिर क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, जो हिंदुत्व की सरकार बनती है, हिंदुत्व बनाने की कोशिश करती है, वो सरकार हवन पे से जो हवन कर रहे थे हमारे किसान, आहुति दे रहे थे और उनको लात मार के वहां से उठाया जाए। ये समझो कि जैसे ऋषि मुनियों का टाइम में वो यज्ञ करते थे ना और पूजा पाठ करते थे, और अत्याचारी और राक्षस लोग उन्हें परेशान करते थे। ये वो इस वक्त 123 लोगों को उठाया गया, उस वक्त हवन चल रहा था। उस समय वहाँ हवन चल रहा था और उस हवन कुंड के पास जाके इन्होंने लात मारी है। आपके पास फोटो वीडियो सब कुछ है, और जबरदस्ती ने उठा के लेकर आए हमारे किसानों को। क्या तैयारी है आगे, क्या सोच रहे हैं बताइए? मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये संसद में जो पहुंचाए हैं ये लोग, ये मोदी को और योगी को जो सत्ता बैठाया, किसने बैठाया? इन्हीं किसानों ने बैठाया। आज संसद भवन में जो बैठे हैं, वार्ता चल रही है, इन किसानों से बदबू आ रही है क्या? ये लोग, इनकी दिल्ली नहीं है, ये दिल्ली में नहीं आ सकते क्या? इन लोगों को सबसे बड़ी बात है अब किसान को दबाना है, किसान को कुचलना है। ये वेद शास्त्रों का ज्ञान देते हैं और वेद के मंत्र जो बोले जा रहे थे, उस टाइम पे किसानों को उठाया इन्होंने। जो इनको शर्म आनी चाहिए। 123 किसानों को बिना शर्त रिहा करके यहाँ पंचायत स्थल पे भेजा जाए। आगे का निर्णय हमारा SKM तब लेगा। हाँ, 123 किसानों को पहले यहाँ भेजेंगे, उसके बाद में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आगे किसानों को झेलने के लिए पूरा भारत और सांसद भी और उत्तर प्रदेश भी, हरियाणा भी तैयार है। ऐसा संगठन मैं राकेश टिकैत से हूँ, NCR प्रवक्ता। संगठन सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध नगर में नहीं है, हमारा पूरे भारत में। आपने पहले भी देखा किसानों की आहुति जा रहा है। राकेश टिकैत को भी टप्पल में नहीं रोक लिया ना, रोक लिया, कोई बात नहीं, आएंगे, वो जरूर आएंगे। और एक एक सिपाही यहाँ राकेश टिकैत बैठा हुआ है। जो राकेश टिकैत का आदेश हो रहा बार बार, उस पर चलेगा और अपनी आहुति देने के लिए तैयार है किसान। तैयार है पूरी तरह से तैयारी है। राकेश टिकैत बार बार कह रहे हैं MSP को लेकर भी लड़ाई है, उसको भी लड़ा जाएगा। नोएडा का मुद्दा भी है, उसको लेकर बिल्कुल जो हमारे मुद्दे हैं, जो पहले इन्होंने हमारा 13 महीने की जो आंदोलन था वो स्थगित कराया था MSP के ऊपर, वो भी लड़ाई लड़ी जाएगी। किसानों के मुद्दे 64 का है, 10% का, नोएडा का, यहाँ की जमीन ली। इन लोगों को शर्म नहीं आती मातृभूमि को लेकर के, नोएडा के किसानों की, और अब किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। उसी किसान के साथ अत्याचार कर रहे हैं जिसकी मातृभूमि ली है इन्होंने जो। तो इनका विनाश तो निश्चित है। धनखड़ जी ने जो बयान दिया उसको कैसे देखते हैं? आपने सुना उपराष्ट्रपति ने जो कहा है किसानों को लेकर, आपने सुना? बिल्कुल सुना है, और वो सच कह रहे हैं। बिल्कुल मंशा और भी नेताओं की और भी लोगों की यही है, लेकिन तानाशाही जो अपना रहे हैं कुछ नेता, उनको उसका जवाब दे दिया जाएगा। मंच दूसरी तरफ आपको दिखाऊं कि मंच से जो है लगातार एक के बाद एक चीजें ऐलान किया जा रहा है, और
सबसे पहले अब से 1 घंटे बाद ये तमाम किसान रिहा होंगे और इसके बाद आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ किसान करने वाले हैं, वो पता लग पाएगा। बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? हुक्का फिर से तैयार कर लिया है? हुक्का तो तैयार, देखो जहाँ धरना रहता है वहाँ हुक्का रहता है। ये वो समय याद आ जाता है जब अंग्रेजी शासन था यहाँ पे, जब लोगों को घरों से उठा लिया जाता था, जो धरना दे उनको जेल डाल दिया था। आज वही सिचुएशन हो रही है। वो गोरे अंग्रेज थे, काले अंग्रेज है, जबरदस्ती वाला हो रहा, दमन नीति चल रही है। जबरदस्ती अगर आप मांग उठाओगे, रोड पे आओगे तो आपको जेल में डाल जाएगा। अब तो उपराष्ट्रपति भी साथ दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया किसानों की मांग पूरी की जाए। उन्होंने तो शिवराज सिंह चौहान के सामने ही बोल दिया। देखो ये सब एक वो बना रखा है, झूठा अफवाह फैला रखी है लोगों को, कहीं कुछ नहीं है। लोग जब तक रोड पर नहीं निकलोगे ना, जब तक अपना हक के लिए रोड पर मैदान में नहीं उतरोगे, कोई सुनने वाले, सरकार गूंगी बहरी है। ये पुलिस को आगे कर देती है, किसान जवान आपस में टकरावे और ये जो बड़े बड़े नेता अपने घरों में बैठे रहे हैं। ये हम आप कहना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन हो, शासन हो, हम कह तो दिया प्रशासन ने कि 123 लोग जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार है। भाई छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब हजारों भर लो, लाखों भर लो, मना कहाँ कर रहे हैं? हम जेल क्यों, हम रोड पर रहेंगे? जेल में तो और बढ़िया होता, सोचे कि आंदोलन ना करें, हम जेल में क्यों जाए? हम तो रोड पर रहेंगे। जेल में तो ये वहाँ बंद कर देंगे, वहाँ क्या बात उठाएंगे? हम चलेंगे दिल्ली, ये चिल्ले बॉर्डर बैठो, सिंधु बॉर्डर बैठो, या DND बैठो, चिल्ले बॉर्डर बैठो, कहीं बैठो, हम वहाँ जाने तैयार हैं। हम जेल जब जाएंगे हम तैयार पर, लेकिन हमारे समाधान, अगर हमारे जेल जाने से समाधान होता हो तो हम जेल जाने तैयार हैं। बताइए जी, क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? 10% के प्लॉट, 64% मुआवजा और एक कानून हमारा जो लागू होना है वो लागू करें। ठीक है, तो दिल्ली जाने की तैयारी में थे, 123 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, अभी छोड़ेंगे तो उसके बाद क्या करने वाले हैं? उसके बाद हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे। हम यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, यहाँ से जहाँ से हमारा धरना खत्म किया ना, वहीं बैठेंगे जाके, नोएडा दिल्ली बॉर्डर। हाँ, दिल्ली बॉर्डर पे। उसके वहीं से सारी बातें होंगी। हम उसके बाद कोई निर्णय लेंगे, पहले हम अपने धरने पे पहुँचेंगे। हम जहाँ से खत्म करवाएगा था वहाँ पहुँचेंगे हम। उसके बाद उसके अलावा कोई हमारा, लगता है प्रशासन ने जहाँ से धरना से उठाया था वहाँ पर वापस जाने देंगे। हम जाएंगे, हम देखे कौन रोकता है हमें कौन रोकेगा? हम ट्रैक्टर, हमारा ट्रैक्टर टैंक खड़ा हुआ है, टैंक आगे आगे रहेगा, पीछे पूरी पब्लिक रहेगी, पूरे किसान रहेंगे। हम, हमें कोई नहीं रोकेगा। सोच लिया? 1 घंटे का टाइम दिया गया है। अगर हमारे सारे किसान नेता यहाँ नहीं पहुँचे तो निर्णय गंभीर लिया जाएगा। वो दिल्ली की तरफ लिया जाए या लुक्सर जेल की तरफ लिया जाए, निर्णय क्या लिया जाएगा? दिल्ली जाएंगे या जेल जाएंगे। ऐसा क्यों? जो ये तानाशाही सरकार हमारे शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को जबरदस्ती 7 दिन का वादा देगा, बैठाने का काम कर, उनके साथ धोखेबाजी करके उन्हें उठाकर ले जा रहे, तो इस सरकार के साथ निर्णय क्या लेना पड़ेगा। ठीक है, 13 महीने पहले भी आप लोगों ने आंदोलन किया, इसके बाद आप दिल्ली में जब दोबारा जाने की कोशिश करेंगे तो प्रशासन तो रोकेगी। प्रशासन जितना चाहे रोक ले, अगर बिगुल बच गया, आदेश हो गया, तो पूरे हिंदुस्तान का किसान दिल्ली की तरफ कूच करेगा, पूरे स्टेटों के साथ एक आदेश पर। अभी हम सरकार की 7 दिन का समय दिया था, उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन सरकार ने वादा खिलाफी कर दी और हमारे 123 किसान नेता को जबरदस्ती उन्हें जेल ले जाने का काम कर रहे हैं। अगर ये सरकार किसानों को अगर जेल ही भेजना चाहते हैं तो सब लोग किसान यहाँ तैयार हो गए हैं जेल जाने के लिए, कोई पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जब तक हमारी मुजाहिद मांग पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन दिल्ली की तरफ पर उसी तरह चलता रहेगा। आप लोग कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर से आए हैं। जी। क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है? पहले की तरह 13 महीने 10 महीने बैठना पड़ेगा या फिर कोई बात नहीं, 13 महीने में क्या होगा, 15 महीने बैठना पड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम सब तरीके से तैयार हैं। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। पहले जिस तरीके से हुआ और अब तो उपराष्ट्रपति भी किसानों के समर्थन में उतर गए हैं। जो भी पदाधिकारी है, जो भी किसान को समझता है वो किसान के साथ है। जो उद्योगपतियों को समझता है वो किसान के साथ नहीं है। जो भी आदेश होगा हमारे नेताजी का, हम हर तरीके से तैयार हैं, हर तरीके से लड़ने मिलने के तैयार हैं। राकेश टिकैत को भी रोक लिया गया। वे आ रहे हैं, उनका जो भी आदेश होगा उसी हिसाब से हम पालन करेंगे। आप भी बता दीजिए कहाँ से? हमारे नेताजी जो भी आदेश करेंगे हम उसका पालन करेंगे। क्या आदेश है ये तो बताइए। जो भी आदेश करेंगे हाँ, वो उसका पालन करेंगे। दिल्ली कुछ में आप भी गए थे? हाँ? दिल्ली कुछ में आप भी गए थे? हाँ, हम भी गए थे, हमारे भाई सारे किसान गए थे। हाँ, जो हमारे नेताजी कहेंगे उसका पालन करा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे बताइए।
भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे किसान साथी इन्होंने उठाए हैं, बहुत बर्बरतापूर्व लाठी बरसा करके मातृशक्ति उठाई है, हवन करते यज्ञ करते हुए कल, ये सबसे मैं उसकी निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ मैं उसकी। इनको सबसे पहले उनको छोड़ा जाए अभी, और उसके बाद जो हमारे किसान नेता हैं, जो भी हमारा संयुक्त मोर्चा है, जो भी आदेश या जो भी निर्णय लेगा, उसके लिए हम दिल्ली कूच का निर्णय लेंगे तो दिल्ली कूच करेंगे, और दिल्ली कूच से हम रुकेंगे नहीं। तो कहाँ से आए हैं? हम ग्रेटर नोएडा से ही आए हैं, ग्रेटर नोएडा से जी। अभी क्या करने वाले हैं आप उसके बारे में? अभी सक्षम अधिकारी ने बताया है कि 1 घंटे में जो हमारे 123 किसान अरेस्ट किए थे उन्हें छोड़ा जा रहा है। अगर उन्हें नहीं छोड़ा गया घंटे भर के अंदर अंदर समय रहते हुए, तो हम सीधे दिल्ली कूच करेंगे। ये हमारी आगे की रणनीति है। और जो भी संयुक्त किसान मोर्चा आगे का निर्णय लेगा, चाहे हमें संसद का घेराव करें, चाहे हमें रोड जाम करें, या हमें लखनऊ कूच करें, वो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे हम आगे की रणनीति तय करेंगे। और भी वो कहेंगे 123 किसानों के रिहाई के बाद हमारी अगली कोर कमेटी जो तय करेगी, वो आगे निर्णय जब लिया जाएगा जब हमारी नई संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी तय करेगी। राकेश टिकैत को भी रोक लिया गया, श्री राकेश टिकैत जी को भी रोक लिया गया है। उनको भी अभी रिहा किया जा रहा है। वो भी हमारे 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे बीच में आ रहे हैं, चौधरी राकेश टिकैत जी। चलिए भैया, फिलहाल 1 घंटे का इंतजार है। 1 घंटे के बाद पता लग जाएगा कि किसानों का अगला कदम क्या कुछ रहने वाला है और किसान क्या कुछ करने वाले हैं। फिलहाल 1 घंटे बाद जो है 123 किसान रिहा हो जाएंगे। उसके बाद ये महापंचायत आगे की तैयारी करेगा। ऐसे दिखाते रहेंगे आगे जो भी अपडेट आएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।